अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम सिम्बियोसिस के बारे में जानेंगे और सिम्बियोसिस की सबसे पहली किस्म जो कि पैरासाइटिज़्म है, उसकी भी तफ़सील जानेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ने वाले हैं सिम्बियोसिस के बारे में। सिम्बियोसिस क्या है? सिम्बियोसिस ये 2 अलग-अलग स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता है जिसमें वो जानदार कम या लंबे अरसे के लिए इकट्ठे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो सिम्बायोसिस ऐसा रिश्ता है 2 अलग-अलग स्पीशीज़ के जानदारों का, जिस रिश्ते के दौरान वो जानदार जिनका ताल्लुक अलग-अलग स्पीशीज़ से है, वो इकट्ठे ज़िंदगी गुजारेंगे। कम अरसे के लिए या लंबे अरसे के लिए, ऐसे रिश्ते को हम सिम्बियोसिस कहते हैं। यानी 2 अलग-अलग स्पीशीज़ के जानदारों का इकट्ठे मिलकर ज़िंदगी गुज़ारना, ऐसा रिश्ता, ऐसा ताल्लुक, ऐसा ताअम्मुल सिम्बियोसिस कहलाता है। तो सिम्बियोसिस क्या है, पहले हम इसकी तारीफ़ लिख लें। ऐसा रिश्ता या ताल्लुक जिसमें 2 मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जानदार कम या लंबे अरसे के लिए इकट्ठे इकट्ठे जिंदगी गुजारें, एक दूसरे के साथ इकट्ठे जिंदगी गुजारें अगर 2 अलग-अलग स्पीशीज के जानदार, तो इस तरह के रिश्ते या ताल्लुक को सिम्बियोसिस कहते हैं। सिम्बियोसिस इस ताल्लुक की 3 इकसाम है। सिम्बियोसिस की इकसाम सिम्बियोसिस की 3 इकसाम है। पहले हम उन तीनों इकसाम के नाम लिख लें, जिनमें से सबसे पहली है पैरासाइटिज्म। दूसरी है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म और तीसरी है कमेंसलिज्म। तो ये 3 इकसाम है सिम्बियोसिस की। आज हम सबसे पहली किस्म पढ़ेंगे जो कि पैरासाइटिज्म है। पैरासाइटिज्म क्या है? पैरासाइटिज्म ये 2 फरीकों जिनका ताल्लुक अलग-अलग स्पीशीज से है, 2 अलग-अलग स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले जानदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक है पैरासाइटिज्म जिसमें एक जानदार या ताल्लुक का एक फरीक दूसरे फरीक से खुराक, तहफ़्फ़ुज़ लेता है और बदले में दूसरे फरीक को नुकसान पहुंचा देता है। तो ऐसा ताल्लुक 2 अलग-अलग स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान जिसमें एक फरीक दूसरे फरीक से खुराक और तहफ़्फ़ुज़ लेता है और बदले में दूसरे फरीक को नुकसान पहुंचा देता है, और ये ताल्लुक, ये रिश्ता पैरासाइटिज्म कहलाता है, जो कि सिम्बियोसिस की एक किस्म है। तो पैरासाइटिज्म की हम तारीफ़ कैसे करेंगे? इस ताअम्मुल या ताल्लुक में एक फरीक
जिसको हम पैरासाइट कहते हैं। एक फरीक दूसरे जानदार या दूसरे फरीक जिसको हम मेज़बान या होस्ट कहते हैं, दूसरे फरीक से अपनी खुराक और तहफ़्फ़ुज़ लेता है और बदले में उसे नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ताल्लुक को हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। तो पैरासाइटिज्म में कितने फरीक होते हैं? इस ताल्लुक में दो जानदार होते हैं जिनका ताल्लुक दो अलग-अलग स्पीशीज से है, और इस तामुल के दौरान एक फरीक दूसरे फरीक से खुराक भी लेगा, तहफ़्फ़ुज़ भी अपना लेगा, और बदले में उसे क्या देगा? नुकसान। और वो वाला जानदार जो अपनी खुराक ले रहा है दूसरे फरीक से और तहफ़्फ़ुज़ भी ले रहा है और दूसरे फरीक को नुकसान पहुंचा रहा है, उस जानदार को हम पैरासाइट कहेंगे। और वो जो दूसरा फरीक है जिसको पैरासाइट से नुकसान पहुंचा रहा है और वो पैरासाइट को खुराक और तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, लेकिन पैरासाइट उसे नुकसान पहुंचा रहा है, वो दूसरा फरीक मेज़बान या होस्ट कहलाएगा। और ये मेज़बान यानी होस्ट और पैरासाइट के दरमियान ये जो ताल्लुक है, इसको हम पैरासाइटिज्म कहेंगे। यकीनन इस ताल्लुक में पैरासाइट का तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन होस्ट का नुकसान हो रहा है। तो पैरासाइटिज्म आपने जाना कि ये क्या होता है। अब ये जो पैरासाइटिज्म है, पैरासाइटिज्म की दो इकसाम हैं। एक होता है आरजी पैरासाइटिज्म और एक होता है मुस्तकिल पैरासाइटिज्म। आरजी पैरासाइटिज्म क्या होता है? जैसा कि हमने पढ़ा कि पैरासाइटिज्म पैरासाइट और होस्ट के दरमियान ताल्लुक है, और इस रिश्ते में जो पैरासाइट है वो अपने होस्ट या मेज़बान से खुराक तहफ़्फ़ुज़ लेगा और बदले में उसे नुकसान पहुंचाएगा, जबकि होस्ट वो जानदार होता है जिसे नुकसान पहुंचता है पैरासाइट से, और जो पैरासाइट को खुराक और तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो आरजी पैरासाइटिज्म में क्या होगा? जो पैरासाइट है वो सिर्फ अपने पूरे लाइफ साइकिल के दौरान सिर्फ थोड़ी देर के लिए, अपने लाइफ साइकिल के किसी एक हिस्से के लिए वो पैरासाइट के तौर पर अमल करेगा। बाकी अपना पूरा का पूरा लाइफ साइकिल वो आज़ादाना गुजारेगा, अपनी पूरी ज़िंदगी वो आज़ादाना गुजारेगा, सिवाय ज़िंदगी के एक हिस्से में जिसमें वो पैरासाइट के तौर पर अमल करते हुए अपने होस्ट से खुराक तहफ़्फ़ुज़ लेता है और उसे नुकसान पहुंचा जाता है। इसे हम आरजी पैरासाइटिज्म कहते हैं, जिसमें जो पैरासाइट होता है वो होस्ट के जिस्म के साथ हमेशा के लिए जुड़ा हुआ नहीं रहता, हमेशा के लिए होस्ट के साथ उसके जिस्म के साथ मुंसलिक नहीं रहता, सिर्फ अपनी खुराक हासिल करके वहाँ से अलहदा हो जाता है और फिर अपनी ज़िंदगी आज़ादाना गुजारता है होस्ट के बगैर। ऐसे पैरासाइटिज्म को आरजी पैरासाइटिज्म कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें पैरासाइट ज़्यादातर
जिंदगी या लाइफ साइकिल कहते हैं, जिसे जिंदगी को ही लाइफ साइकिल कहते हैं। ज्यादातर जिंदगी या लाइफ साइकिल आजादाना गुजारता है और सिर्फ एक जिंदगी के एक हिस्सा के दौरान पैरासाइट के तौर पर अमल करता है और पैरासाइट के तौर पर अमल करते हुए होस्ट से खुराक लेता है और उसे नुकसान पहुंचा जाता है और फिर वहां से जुदा होकर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। आर्जी पैरासाइटिज्म की मिसालों में जो मच्छर है वो मशहूर है। मच्छर जो कि इंसानों का पैरासाइट है, वो क्या हर वक्त इंसान के जिस्म के साथ जुड़ा रहता है, मुंसलिक रहता है? नहीं, वो थोड़ी देर के लिए इंसान के जिस्म के साथ आकर जुड़ता है, अपनी खुराक लेकर उसे नुकसान पहुंचाकर चले जाता है। इसके अलावा जो बिस्तर के खटमल है, मच्छर और बिस्तर के खटमल, ये दोनों आर्जी पैरासाइटिज्म की मिसालें हैं। तो आर्जी पैरासाइटिज्म की मिसालों में मच्छर और बिस्तर के खटमल, ये बिस्तर में पाए जाने वाले हशरात होते हैं, ये आर्जी पैरासाइटिज्म की मिसालों में आते हैं। मुस्तकिल पैरासाइटिज्म में क्या होता है? मुस्तकिल पैरासाइटिज्म में जो पैरासाइट होता है वो तमाम लाइफ साइकिल, तमाम जिंदगी होस्ट के साथ गुजारता है, वो होस्ट के साथ मुंसलिक रहता है अपनी तमाम जिंदगी, तमाम लाइफ साइकिल के दौरान। तो मुस्तकिल पैरासाइटिज्म की हम तारीफ लिख लेते हैं। इस में पैरासाइट तमाम लाइफ साइकिल होस्ट के साथ गुजारता है। तमाम जिंदगी अपनी वो होस्ट के साथ मुंसलिक रहता है और उससे खुराक हासिल करता रहता है, तहफ़्फ़ुज़ भी लेता है और बदले में उसे नुकसान पहुंचाता रहता है, उससे एक लम्हा भी जुदा नहीं होता मुस्तकिल पैरासाइटिज्म में। और इसकी मिसालों में बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया और वायरसेस, ये मुस्तकिल पैरासाइटिज्म की मिसालों में आते हैं। पैरासाइट्स की क्लासिफिकेशन की जाती है और वो क्लासिफिकेशन पैरासाइट की होस्ट के जिस्म के अंदर या बाहर रहने की बुनियाद पर की जाती है। आमतौर पर पैरासाइट्स की दो इकसाम होती है। एक किस्म है एक्टो पैरासाइट और दूसरी किस्म है एंडो पैरासाइट। तो ये पैरासाइट्स की दो इकसाम है। एक्टो का मतलब है बाहर, यानी ऐसा पैरासाइट जो अपने होस्ट के जिस्म से बाहर रहता है और उससे अपनी खुराक हासिल करता रहता है, उसे हम एक्टो पैरासाइट कहेंगे। ये अपने होस्ट या मेज़बान के जिस्म से बाहर रहता है और वहाँ से यकीनन अपनी खुराक हासिल करता है। पैरासाइट का काम ही होस्ट से खुराक हासिल करना, तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना और उसे नुकसान पहुँचाना है। एक्टोपैरासाइट की मिसालों में मच्छर है,
मच्छर के अलावा जुएं जो कि इंसानों के सरों में पाई जाती हैं, और जोंक, ये जो पैरासाइट हैं ये अपने होस्ट के जिस्म से बाहर रहते हैं। एंडोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट के जिस्म के अंदर रहते हैं और वहाँ से खुराक हासिल करते रहते हैं और तहफ़्फ़ुज़ भी, और बदले में नुकसान पहुँचाते रहते हैं। तो एंडोपैरासाइट ये होस्ट के जिस्म के अंदर रहते हैं। ऐसे पैरासाइट जो होस्ट के जिस्म के अंदर रहते हैं उन्हें हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। और इनकी मिसालों में आ जाता है टेपवर्म, इसके अलावा अस्कैरिस, अस्कैरिस के अलावा प्लाज्मोडियम, और एंट अमीबा, और बैक्टीरिया और वायरसेस भी एंडोपैरासाइट्स की मिसालें हैं। ये तो हमने कुछ जानवरों के बारे में पढ़ा जो पैरासाइट के तौर पर अमल करते हैं। कुछ पौधे भी अपनी ज़िंदगी पैरासाइट के तौर पर गुजारते हैं और वो दूसरे पौधों के ऊपर रहते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी दूसरे पौधों के ऊपर गुजारते हैं और वहाँ पैरासाइट के तौर पर अमल करते हैं, पैरासाइट के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसा कि कस्क्यूटा। कस्क्यूटा, ये जो कस्क्यूटा का पौधा है, ये पौधा पैरासाइट के तौर पर दूसरे पौधों के ऊपर रहते हुए जिंदगी बसर करता है। ये जो कस्क्यूटा है ये अपनी ख़ास जड़ें, ये जिस पौधे के ऊपर मौजूद होता है, कस्क्यूटा दूसरे पौधे के अंदर अपनी ख़ास जड़ें गाड़ देता है। उन ख़ास जड़ों को हास्टोरिया कहते हैं और उन जड़ों के ज़रिए दूसरे पौधे के वैस्कुलर टिश्यूज़ से, जिनमें खुराक भरी होती है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी खुराक या ग़िज़ाई मादे चूसते रहता है। तो ये क्या करता है, ये जिस पौधे के ऊपर पैरासाइट के तौर पर ज़िंदगी बसर कर रहा होता है, ये उस पौधे के ऊपर रहते हुए उसमें जड़ें गाड़ देता है अपनी, और उन जड़ों से दूसरे पौधे के वैस्कुलर टिश्यू से अपनी ग़िज़ाई खुराक चूसता रहता है। तो ये जो जड़ें दूसरे पौधे के अंदर गाड़ता है उसे हास्टोरिया कहते हैं। ये अपनी जड़ें दूसरे पौधे में गाड़ता है, जिन्हें हास्टोरिया कहते हैं। और ये उन्हीं हास्टोरिया के ज़रिए दूसरे पौधे के वैस्कुलर टिश्यू से अपनी खुराक चूसेगा। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने जाना कि सिम्बियोसिस क्या होता है और हमने पैरासाइटिज़म की भी तफसील जानी। पैरासाइटिज़म यानी पैरासाइट और होस्ट के दरमियान जो रिश्ता है, जिसमें पैरासाइट को तो फ़ायदा होता है, खुराक भी मिलती है, तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता है, लेकिन बदले में होस्ट को नुकसान हो जाता है।
और हमने पैरासाइट्स की 2 इकसाम एक्टो और एंडोपैरासाइट के बारे में भी तफसील से जाना और मुख्तलिफ पैरासाइट्स की मिसालें भी पढ़ी। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद तामुलात के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।